क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग क्या सोचेंगे? ये डर आपको अपने सपने पूरे करने से रोक देता है। क्या कभी आपने किसी को खुश करने के लिए खुद की खुशी सेक्रीफाइस की है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल माइंडसेट की जो आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म कर सकता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकता है और आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है। इस माइंडसेट का नाम है लेट देम थ्योरी। एक बार की बात है, रिया नाम की एक महिला थी। रिया बहुत टैलेंटेड थी। वो सिंगिंग करना चाहती थी, लेकिन उसे हमेशा डर लगता था, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो, अगर मैं फेल हो गई तो। रिया अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जी रही थी। रिया हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी, सबको खुश रखना, सबकी उम्मीदें पूरी करना, खुद की फीलिंग इग्नोर करना। लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रेस में रहने लगी, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगी, कॉन्फिडेंस कम होने लगा। उसे लगने लगा कि अपनी ज़िंदगी जी नहीं रही। एक दिन रिया की मुलाकात उसकी दोस्त मीरा से हुई। मीरा बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थी। रिया ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो? मीरा मुस्कुराई और बोली, मैंने एक चीज़ सीख ली है, लेट देम। रिया ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मीरा बोली, अगर लोग तुम्हें जज करें, लेट देम। अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लेट देम। अगर लोग तुम्हारी बात नहीं समझते, लेट देम। लेट देम थ्योरी क्या सिखाती है? मीरा ने समझाया, हम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों को कंट्रोल करने में बर्बाद कर देते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें पहली सीख मिलती है, एक्सेप्टेंस। रिया ने धीरे धीरे माइंडसेट अपनाना शुरू किया। जब लोगों ने कहा तुम सिंगिंग नहीं कर सकती, रिया ने सोचा, लेट देम थिंक। जब किसी ने उसका मजाक उड़ाया, लेट देम लाफ। और पहली बार रिया को अंदर से शांति महसूस हुई। इस कहानी से दूसरी सीख हमें मिलती है, फ्रीडम। जब हम दूसरों की सोच छोड़ देते हैं तो हमें फ्रीडम मिलती है। रिया अब अपने सपनों पर फोकस करने लगी। वो रोज़ प्रैक्टिस करती, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। तीसरी सीख, इमोशनल स्ट्रेंथ। लाइफ में हमेशा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कभी लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन लेट देम थ्योरी सिखाती है, दूसरों के बिहेवियर को पर्सनली मत लो, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच और अनुभव से बिहेव करता है। सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो आप दुखी हो जाती हैं, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, लेट देम इग्नोर, लेट देम जज, तो आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। इस कहानी से चौथी सीख हमें मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। रिया को धीरे धीरे समझ आया कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। जब हम खुद को वैल्यू देते हैं तो दुनिया भी हमें वैल्यू देने लगती है। कुछ महीनों बाद रिया ने एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। शुरू से उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने सोचा, लेट देम जज, लेट देम लाफ, लेट देम डाउट। और रिया ने स्टेज पर परफॉर्म किया। उस दिन रिया कंपटीशन जीती या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये था, उसने अपने डर को जीत लिया। मेल रॉबिन्स कहती हैं, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लेट देम माइंडसेट अपनाते हैं, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम खुश रहने लगते हैं और हम कॉन्फिडेंट बनते हैं। आप भी इस थ्योरी को अपनी लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, लेट देम। जब लोग आपको समझ न पाए, लेट देम। जब लोग आपकी चॉइस से खुश न हो, लेट देम। और फिर फोकस करें अपने गोल पर, अपने हैप्पीनेस पर और अपनी ग्रोथ पर। याद रखिए, आप इस दुनिया में सबको खुश करने के लिए नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में आए हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। जब आप लेट देम माइंडसेट अपनाते हैं,
आपको अंदर से शांति मिलती है, आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आज से खुद से वादा करें, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद करें। मैं क्या चाहती हूँ ये सोचना शुरू करें। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ी कोशिश नहीं, बस एक सोच बदलनी पड़ती है और वो सोच है लेट देम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही समरी आपके लिए हमेशा